नमस्कार। जीरो से जीनियस तक की एक और नए स्पेशल वीडियो क्विज टेस्ट में स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो क्विज टेस्ट में हम लोग देखेंगे जीके के 25 इम्पॉर्टेंट सेलेक्टेड सवालों को, जो आपके सिलेबस के हिसाब से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ध्यान से खेलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गुलाब दिवस कब मनाया जाता है? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय। ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। तो आंसर सोचने के लिए समय शुरू होते हैं अब। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 12 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर 2, सिकंदर ने किस समय भारत पर आक्रमण किया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 326 ईस्वी पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला पहला भारतीय कौन थे? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैडम भिखाजी कामा। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय थल सेना का सबसे पुराना रेजिमेंट कौन है? भारतीय थल सेना का सबसे पुराना रेजिमेंट कौन है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बॉम्बे सैम्पर्स। क्वेश्चन नंबर 5, निशांत बाग कहाँ स्थित है? निशांत बाग कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के आज़ाद होने पर किसने कहा था कि आज हमारे दुर्दिन की अवधि समाप्त हो गई? भारत के आज़ाद होने पर किसने कहा था कि आज हमारे दुर्दिन की अवधि समाप्त हो गई? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 7, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण क्या कहलाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जल गैस। जल गैस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8, मुगल काल में निम्न बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था? क्वेश्चन एक बार फिर से, मुगल काल में निम्न बंदरगाहों में से किसको मक्का द्वार कहा जाता था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूरत को। क्वेश्चन नंबर 9, सूरत बंदरगाह को। क्वेश्चन नंबर 9, गल्फ स्ट्रीम गर्म पानी की एक समुद्री धारा है जो निकलती है। गल्फ स्ट्रीम गर्म पानी की एक समुद्री धारा है जो कहां से निकलती है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिको की खाड़ी से। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन दमन और दीव के मध्य स्थित है? दमन और दीव के मध्य क्या स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, खंबात की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फ़ोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए,
क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पे और करता है। धन्यवाद। आगे सवाल है, मानव शरीर में सबसे अधिक आयोडीन कहाँ पाए जाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थायराइड ग्रंथि में। क्वेश्चन नंबर 12, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में चीनी सामान का इस्तेमाल न करने की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक नॉटिकल मील कितने मीटर के बराबर होता है? एक नॉटिकल मील कितने मीटर के इक्वल होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1852 मीटर के इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 14, गूगल ने अपने सोशल मीडिया नेटवर्क गूगल प्लस को किस नाम से रीलॉन्च किया है? गूगल प्लस को किस नाम से रीलॉन्च किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गूगल करेंट्स। क्वेश्चन नंबर 15, राज्यसभा के लिए चयनित या नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नरगिस दत्त। क्वेश्चन नंबर 16, निगम कर किस पर लगाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंपनियों की आमदनी पर। क्वेश्चन नंबर 17, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल में। क्वेश्चन नंबर 18, ओलंपिक खेलों में महिला की भागीदारी कब से शुरू हुई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1900 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 19, मार्को पोलो कहाँ का रहने वाला था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इटली। क्वेश्चन नंबर 20, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महमूद गजनवी ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी मिट्टी पानी को सबसे अधिक सोखती है? और इस मिट्टी के लिए सिंचाई की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 22, 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रामचंद्र पांडुरंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? निम्न में से कौन एक अंग्रेज द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से
बर्खास्त किया गया था, निकाल दिए गए थे। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। क्वेश्चन नंबर 24, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है? पंडित शिव कुमार शर्मा जी किससे संबंधित हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संतूर से। क्वेश्चन नंबर 25, एलिसा टेस्ट किस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है? ये प्रश्न पिछले वीडियो के Q4U में पूछे गए थे और आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस करा, सभी ने आंसर राइट दिए। आप सभी को कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एड्स के लिए। आपके लिए एक नया सवाल है, उल्टा झंडा किसका प्रतीक है? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में जाना होगा, वहां पे लिखना होगा Q4U और इसके राइट आंसर। रेगुलर रहिए, क्योंकि सफलता आपको एक दिन में नहीं मिलेंगे, लेकिन एक दिन जरूर मिलेंगे। आपको लगातार मेहनत करना पड़ेगा। अपने एम को फिक्स करिए और वर्क करिए, जरूर आपको सक्सेस मिलेंगे। आप चाहे तो आई बटन पे क्लिक करके और भी वीडियोज को देख सकते हैं। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।